कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा पेट के रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, हमारे श्रोताओं के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि जब हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो गैस्ट्रो के अंतर्गत शरीर के कौन कौन से अंग शामिल हैं? भारती जी, इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा खाने से शुरू होता है, जैसे ओरल कैविटी, इसके बाद खाने की नली, अमाशय, स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तिल्ली, स्प्लीन, इन सबों में होने वाली सारी बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। आज हम केवल पेट के रोगों की बात करेंगे डॉक्टर गुप्ता। आमतौर पर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जीभ मिचला रहा है। ये जीभ मिचलाना क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, जी मिचलाना का मतलब है कि आपकी जो नॉर्मली अगर हम खाना खाते हैं तो वो नीचे पेट के अंदर जाता है जी। और उसमें नॉर्मल जो गति होती है वो आगे की तरफ होती है। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे पेट के अंदर सूजन हो जाए, चाहे पेट के अंदर एसिड बनने लगे, चाहे पेट के अंदर अल्सर हो जाए, या कोई आंतों में ब्लॉकेज भी हो, तो जो आगे जाने वाला खाना या एसिड है वो रुक जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एसिड वापस ऊपर आने लगता है। इसको हम जीभ में चलाना कहते हैं। तो ये किसी खास रोग का लक्षण भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे एसिड हो गया या अल्सर हो गया या हाइटस हर्निया हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। तो कभी भी अगर हाइटस हर्निया है तो जैसे खाना वापस गले में ऊपर आना, एसिड ऊपर आना, ये इसके लक्षण होते हैं। जी। तो ये हम कह सकते हैं कि सुनने में तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन ये किसी गंभीर रोग का भी लक्षण हो सकते हैं। हाँ, तो इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये परेशानी बनी हुई है और अगर 24 से 48 घंटे में अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका कारण जानने की कोशिश होनी चाहिए। आपने 24 से 48 घंटे की बात की। हम जानना चाहते हैं कि तुरंत यदि राहत चाहिए तो क्या कुछ हम घर में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अगर ऐसी कंडीशन लग रही है, अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है और आपको गैस्ट्रिक जैसा लगता है, तो उस समय आपको एक तो खाने में हल्का लीजिए, बहुत ऑयली स्पाइसी वगैरह बिल्कुल नहीं लें। इसके अलावा आपको मिर्च मसाले वाली चीज़ों का अवॉइड करना है। खाना आपका तरल होना चाहिए और मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एसिडिटी की बात आई। आम तौर पर ये भारतीय लोग चर्चा करते हैं और ख़ास तौर से यदि कहीं पार्टीज़ में वो जाते हैं उसके बाद तो ज़रूर कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है। ये क्या है एसिडिटी, अगर हम इसको वैज्ञानिक भाषा में समझें? एसिडिटी का मतलब होता है जब हमारा अमाशय नॉर्मली एसिड बनाता है, लेकिन जब एसिड फॉर्मेशन अमाशय में ज़्यादा होने लगता है और वो उस जगह स्वेलिंग या अल्सर प्रोड्यूस कर दे, तब उनको गैस्ट्रिक सिम्टम होने लगते हैं। उसमें सिम्टम में ज़्यादातर पेट में जलन होना या वापस एसिड ऊपर आना होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला या पार्टी में जाते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग का सेवन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है और अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, तो मरीज़ को गैस्ट्रिक या एसिडिटी होने लगती है। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि लोग धूम्रपान करते हैं और उनको लगता है कि धूम्रपान से उनको काफ़ी राहत है और उससे उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो ये किस तरह की बात है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है भारती जी, और मुझे अक्सर बताते हैं कि मुझे स्मोकिंग करने से या अल्कोहल से मेरा पेट साफ हो जाता है। ये सत्य नहीं है। ये बेसिकली क्या है, स्मोकिंग हमारा एक तो एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा करता है और कभी कभी आंतों के मोस की गति बढ़ जाती है, इसलिए पेट साफ हो जाता है। लेकिन इसके इतने सारे नुकसान हैं, कैंसर का बन जाना, अल्सर का हो जाना, पेट के अलग अलग कैंसर डेवलप हो सकते हैं, पेनकेटाइटिस हो सकती है। तो ये एक मिस नॉर्मल, मतलब गलत धारणा है कि स्मोकिंग या अल्कोहल से पेट साफ हो जाता है। ये बीमारियों का बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे एसिडिटी की बात हम कर रहे हैं, ऐसे ही हार्ट बर्न भी कहते हैं डॉक्टर साहब। ये थोड़ा सा अलग है क्या इससे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हार्टबर्न और एसिडिटी में अंतर ये होता है, नॉर्मली हमारा जो एसिड रहता है वो अमाशय के अंदर रहता है। हार्टबर्न का मतलब हो गया कि खाने की नली के अंदर जब एसिड ऊपर आ जाना। नॉर्मली क्या होता है कि जब खाने की नली और अमाशय के बीच में एक वॉल्व होता है, जी। उससे क्या होता है कि खाना एक तरफ जाता है
और नीचे से एसिड ऊपर आने के लिए वो रोकता है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा का खुलने का रास्ता केवल एक तरफ है, वो वापस उल्टी दिशा में नहीं खुल सकता। तो जब एसिड जो वाल्व है हमारा खाने की नली और आमाशय के बीच का, वो अगर ढीला हो जाता है तो पेट का एसिड हमारे खाने की नली में आने लगता है और खाने की नली को वो जलाता है, तो इससे हमारा हार्ट बर्न होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि आज मुंह का जो स्वाद है वो बहुत कड़वा कड़वा है। ये क्यों हो जाता है? मुंह का स्वाद कड़वा कई वजह से हो सकता है। जैसे अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उन दवा की वजह से हो सकता है। पेट में अगर किसी तरह का भी इन्फेक्शन है तो उसमें भी आपका जो टेस्ट है वो आपका मेटेलिक या बिटर टेस्ट हो जाता है। मेनली तो इन्फेक्शन और या मेडिसिन से रिलेटेड, या कभी कभी हैवी मेटल्स होता है, अगर खाने में किसी इस तरह का मेटेलिक वो हो तो उसकी वजह से भी ये टेस्ट आपका बिटर हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब अमाशय का अल्सर जैसी बात हम करते हैं तो आम व्यक्ति घबरा जाता है, तो बताएं कि ये अल्सर क्या है और इसका इलाज क्या है? अमाशय में अल्सर बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, और अगर हम इसका कारण देखें तो ज़्यादातर ये एक तो खाने की वजह से, जिसमें अगर बहुत ऑयली स्पाइसी लें, स्मोकिंग अगर ज़्यादा हो, अल्कोहल का विषय हो, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, वो भी अमाशय के अंदर अल्सर बना देता है। तो ये तो हमारे कारण होते हैं, और बहुत इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप तुरंत एक बार चेकअप करा लें, और अगर ये अल्सर पाया जाता है तो इसमें बहुत सिंपल मेडिसिन चलती हैं। आज की तारीख में मेडिसिन इतनी सिंपल और अवेलेबल हैं, तो ये जितने अल्सर हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, पेट के रोग कई सारे और रोगों का कारण बन सकते हैं, तो वो कौन से रोग हैं जो इस कारण हो सकते हैं? हमारा जो लिवर और पेट है वो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और तरह तरह की जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो बनते हैं, प्रोटीन बनती है, वो हमारे पेट द्वारा ही बनती हैं। तो अगर सपोज हमारा लिवर डैमेज होता है तो उससे हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे हमारे ब्रेन्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे हमारे किडनी पे इफ़ेक्ट हो सकता है। नॉर्मली हम जो भी खाना खाते हैं उसके जो हमारे ख़राब पदार्थ जो निकलते हैं उसको लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है। लेकिन अगर लिवर डैमेज हो रखा है, चाहे कोई भी कारण हो, तो उसकी वजह से ये हमारे अलग अलग ऑर्गन पे इफ़ेक्ट डालता है। डॉक्टर गुप्ता, हम अमाशय के अल्सर की बात कर रहे थे, पेप्टिक अल्सर क्या इससे अलग है? अब पेप्टिक अल्सर, अगर हम कोई भी एसिड फॉर्मेस एसिड की वजह से अमाशय के अंदर भी अल्सर हो सकता है, ड्यूनम के अंदर भी अल्सर हो सकता है, उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जी अमाशय एक ऑर्गन है, और पेप्टिक एक एसिडिटी की वजह से अगर अलग अलग पार्ट में भी अल्सर हो तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। जी। तो क्या इसके लिए कोई बैक्टीरिया जिम्मेदार है? आमतौर पर लोग जानते हैं कि हेलिकोबैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होता है। ज़्यादातर लोगों में देखें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तो इसके बचाव के क्या तरीके हैं? इसमें एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, नॉर्मली 10 से 14 दिन के लिए दिया जाता है, तो 90% लोगों में ये बैक्टीरिया किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर मुकेश गुप्ता, आपको एक जाने माने सर्जन के रूप में जाना जाता है। पेट के कैंसर आमतौर पर बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, तो पेट का कैंसर क्या है और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज हम यानी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन बीमारियों को बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, और इन बीमारियों को जो पहले कहा जाता था कि क्योर नहीं हो सकते थे, अब ये क्योरेबल स्टेज में, यानी पूरी तरह से शरीर से ख़त्म हो जाती है। पेट के कैंसर की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे ऑर्गन बताया, तो खाने की नली में अगर कोई कैंसर है तो आपको खाना अगर निगलने में दिक्कत हो रही हो, और इसके अलावा अगर खाना खाने के बाद पेट में वापस उल्टी होना शुरू हो जाए, सुबह का खाना शाम को उल्टी होने लगे, आपको लगातार पीलिया, बिना दर्द के पीलिया बढ़ता जा रहा हो, भूख लगना कम हो जाए, वजन कम होने लगे, इसके अलावा अगर लैट्रिन में ब्लड आने लगे, तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इसमें आपको कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर कैंसर के लक्षण अगर आपको लगते हैं तो अगर खाने की नली और अमाशय है तो उसमें एंडोस्कोपी से हमें पता लगा लिया जाता है। बाकी कैंसर हमें सीटी स्कैन से पता चल जाते हैं। एक बार अगर हमें कैंसर का पता चल जाता है तो उसका इलाज होने से, अगर ये शुरुआत वाली स्टेज में होते हैं तो ऑपरेशन करके या दवाइयों से ये ठीक हो जाते हैं। जी, आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि
एंडोस्कोपी या जो सीटी स्कैन है या अन्य जांचें बहुत महंगी होती हैं, डॉक्टर अनावश्यक रूप से करवाते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे मरीजों से, ऐसे रोगियों से? देखिए, एक तो अगर आप महंगे की बात करें, अगर भारत देश में देखें और हम और देशों के कंपैरिजन में करें, तो यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किसी भी विदेश वाले हॉस्पिटल से 1/10 है। अगर हम एंडोस्कोपी की भी बात करें या सीटी स्कैन की बात करें, तो जो कॉस्ट यहाँ पे होती है उससे 10 गुनी कॉस्ट बाहर होती है। दूसरा, अगर हम ये बात करें कि कुछ मरीजों के पास पैसे की अगर समस्या है, तो सरकारी हॉस्पिटल में ये जांचें अवेलेबल हैं, तो आप उनको करा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि अगर आपको सिम्टम है तो आप जितना जल्दी आप बीमारी को पकड़ पाएंगे, तो एक तो आपकी बीमारी ठीक होती है और आपके कॉम्प्लिकेशन और जीवन दोनों ही आपके सुरक्षित हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पेट के कैंसर की जांच और इसका इलाज अब संभव है, इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं हमारे देश में भी हैं, और यदि पकड़ में आ जाए प्रारंभिक अवस्था में तो इसका इलाज किया जा सकता है। चूँकि हम पेट के रोगों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसमें बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा खान पान, किस तरह का खान पान हमारा होना चाहिए ताकि हम इन रोगों से बचे रहें, इनसे बचाव हो सके। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जिससे हम इन बीमारियों को कम कर सकें। सबसे ज़रूरी विषय है कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में फ्रूट्स आपके अच्छे से होने चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका दाल रोटी सब्जी जो नॉर्मल होती है उसे होनी चाहिए। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत ऑयली स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड करें। रात में सोने से पहले एटलीस्ट 3 घंटे पहले आपका रात का खाना होना चाहिए, और स्मोकिंग अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। व्यायाम आपका जीवन शैली में बिल्कुल होना चाहिए। आप कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा योगा की प्रैक्टिस करें, 15 मिनट 20 मिनट आप डेली योगा की प्रैक्टिस करें। इससे आप है ना, पेट आपका काफ़ी कंट्रोल रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों को बहुत होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर मुकेश गुप्ता, क्या तनाव भी हमारे डाइजेशन को, हमारे पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है? बिल्कुल, स्ट्रेस तनाव हमारे शरीर को बिल्कुल अफेक्ट करता है। विशेषकर ये आंतों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एसिड फॉर्मेशन ये ज़्यादा करता है, हमारी इंटेस्टाइन की गति को बढ़ा देता है। बहुत सारी बीमारियां जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, वो इसी कारण से ज़्यादा है। तो तनाव हमारा बहुत कम होना चाहिए, वो आंतों को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि जो पेट के आम रोग हैं वो क्या है, उनके लक्षण क्या हैं और किस तरह से हम इन रोगों से दूर रह सकते हैं, इनसे बचाव कर सकते हैं। आपका स्टूडियोज़ में आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।